हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद स्वाति। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। ये रहा मेरा दिवाली स्पेशल सेकंड ब्लॉग पार्ट 2, जो कि धनतेरस की पूजन प्लस दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजन दोनों हैं। सबसे पहले मैं और मेरे पतिदेव जी माता लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम समर्पित कर रहे हैं। फिर जो भी पूजन की सामग्री है वो मैं अपने पतिदेव जी से समर्पित करा रही हूँ। हल्दी, कुमकुम, अक्षत और ये सभी सुहाग की वस्तुएं मैंने समर्पित की। और माता रानी को कमल गट्टे, कौड़ी, गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें समर्पित होती हैं। धनतेरस के बाद जो रूप चौदस होती है, उस दिन हमारे यहाँ 14 दीपक जलाने की परंपरा है। तो 14 दीपक जलाए और उसके बाद भी एक जो है यम देवता के लिए दीपक जलता है चौमुखी, वो दीपक जलाया और पूजन अर्चना की, माता रानी से प्रार्थना की, सारी सामग्री मैंने समर्पित की। और साथ में मेरे पति देव ने भी बहुत अच्छे से पूजन की। फिर हम लोगों ने अक्षत लेकर संकल्प किया कि हे माता लक्ष्मी, आप सदैव मेरे घर में विराजमान रहो, हमारे घर में सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति सदैव बनाए रखना, आप सदैव मेरे घर में निवास करना। सहपरिवार हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से पूजन अर्चना की। और 14 दीपक माता रानी के समक्ष जलाए। ये हमारे दीपावली की दूसरे दिन की पूजन होती है। हम दोनों ने मिलकर माता रानी से अच्छे से प्रार्थना की और उनको सभी वस्तुएं समर्पित की। इसके बाद हम लोग प्रणाम करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं। फिर आरती करने के बाद हमने सभी जगह पर दीपक रखे हुए, भगवान जी के पास, मंदिर में, चूल्हे पर, नल के पास और अपनी बालकनी में, तुलसी जी के पास, सभी जगह हमने दिए लगाए। अब हम माता रानी जी की आरती करते हैं। तो ये मेरा दिवाली का स्पेशल फर्स्ट ब्लॉग है। आई होप आपको भी मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत सपोर्ट किया पूजन में, वरना ऐसा रहता है कि भाई कि किसी किसी के हस्बैंड पूजन भी नहीं करते साथ में। मैं इसमें बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद हम माता रानी की आरती करते हैं, उनसे अपना ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं, उनका आगमन करते हैं और सदैव निवास करने की उनसे प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि दें। सभी के घर में माता रानी विराजमान रहें, श्री हरि विष्णु के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ गजानन महाराज विराजमान रहें। अब हम माता जी की आरती करते हैं। कुबेर जी, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी, माता गणेश भगवान, अष्टलक्ष्मी मैया, ये सभी हमारे घर में विराजमान रहें। हमारे घर में सभी शुभ मंगल कार्य होते रहें, ऐसे मैंने माता रानी से प्रार्थना की। इसके बाद मैंने आरती की, माता रानी को अभी आरती दी और ये दीपक रखा। फिर सभी जगह पर हमने दिए लगाए और ये रही मेरी नेक्स्ट डे की पूजन। अब मैं माता रानी को भी प्रणाम करती हूँ, माथा टेक कर, झोली हिलाकर अपने जीवन की सभी खुशियाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों और मेरा ये झोली खुशियों से भरी रहे, सारी परेशानियाँ मेरे घर से दूर हों। और ये रहा हमारे चौदस पूजन का लुक। अब हम नेक्स्ट डे की पूजन करते हैं, जो कि दीपावली का है। तो सवेरे सबसे पहले मैं रेडी होकर मंदिर ही जाती हूँ, तो भोले बाबा का अभिषेक किया, भोले बाबा को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनसे आशीर्वाद लिया कि माता लक्ष्मी सदैव मेरे घर में विराजमान रहें। भोले बाबा का श्रृंगार किया,
बाबा भोले बाबा को जल समर्पित किया। इसके बाद मैंने उनको भस्म का तिलक लगाया, भस्म से बाबा का श्रृंगार किया। फिर मैंने बाबा को चंदन का तिलक लगाया, चंदन से श्रृंगार किया, फूल पुष्प समर्पित की, अक्षत, काली मिर्च, काली तिल समर्पित की। ये मेरा रोज़ का नियम है। मैं महादेव के मंदिर ज़रूर जाती हूँ। अगर मंदिर नहीं जाती तो मेरा दिन ही नहीं निकलता। फिर मैंने अपने घर लड्डू गोपाल जी का पूजन किया, उनको न्यू ड्रेस पहनाई। ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, साथ में गजानन महाराज भी विराजमान हैं। और ये मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं जो मुझे मेरे मायके से दिए हुए थे। उनकी पूजन अर्चना की। ये कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने खाना बनाया और ये उसी के पूजन के लिए पपड़ी बनाई। फिर मैं शाम को काम से फ्री होकर रेडी हुई। तो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है दिवाली पूजन का स्पेशल। और ये रही हमारी लक्ष्मी माता की पूजन, जो कि कुछ इमरजेंसी के कारण मैं नहीं कर पाई साथ में, तो मेरे पति देव ने की। उनको हल्दी, अक्षत, कुमकुम समर्पित किया और फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। तो ये रही मेरी दीपावली का स्पेशल ब्लॉग आपको मेरे सभी के लिए। हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।